दुई सुत मरे दहेउ पुर अजहु पुर पिय देहु कृपा सिंधु रघुनाथ बजे नाथ बिमल जसु लेहु। अर्थात आपके 2 पुत्र मार गए और नगर जल गया, जो हुआ सो हुआ है प्रियतम, अब भी इस भूल की समाप्ति कर दीजिए। श्री राम जी से वैर त्याग दीजिए और हे नाथ कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी को भजकर निर्मल यश लीजिए। नारी बचन सुनि बिसिख समाना सबा गय उठी होत बिहाना बैठ जाई सिंहासन फूली अति अभिमान त्रास सब भूली। स्त्री के बाण के समान वचन सुनकर वह सवेरा होते ही उठकर सभा में चला गया और सारा भय भुलाकर अत्यंत अभिमान में फूलकर सिंहासन पर जा बैठा। इहाँ राम अंगद ही बोलावा आई चरण पंकज सिरुनावा अति आदर समीप बैठारी बोले बिहसी कृपाल खरारी। यहाँ सुबेल पर्वत पर श्री राम जी ने अंगद को बुलाया। उन्होंने आकर चरण कमलों में सिर नवाया। बड़े आदर से उन्हें पास बैठाकर खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी हंसकर बोले, बाली तनय कौतुक अति मोही तात सत्य कहूँ पूछहु तो ही रावण जातु धान कुल टीका भुज बल अतुल जास जगली का। हे बाली के पुत्र, मुझे बड़ा कौतूहल है। हे तात, इसी से मैं तुमसे पूछता हूँ, सत्य कहना, जो रावण राक्षसों के कुल का तिलक है और जिसके अतुलनीय बाहुबल की जगत भर में धाक है, तासु मुकुट तुम चारि चलाए कहूँ तात कवनी विधि पाए सुन सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी मुकुट न होहि भूपन गुण चारि। उसके 4 मुकुट तुमने फेंके। हे तात, बताओ तुमने उनको किस प्रकार से पाया। अंगद ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे शरणागत को सुख देने वाले, सुनिए, वे मुकुट नहीं है, वे तो राजा के 4 गुण है। साम दान अरु दंड विभेदान रूप उर्वसहि नाथ कह बेदान नीति धर्म के चरण सुहाए अस जिय जानि वही आए। हे नाथ, वेद कहते हैं कि साम दान दंड और भेद ये चारों राजा के हृदय में बसते हैं। ये नीति धर्म के 4 सुंदर चरण हैं, किंतु रावण में धर्म का अभाव है, ऐसा जी में जानकर ये नाथ के पास आ गए हैं। धर्महीन प्रभु पद विमुख काल विबस 10 शीस ते परिहरि गुण आए सुनहु कौशलाधीश। 10 शीस रावण धर्महीन, प्रभु के पद से विमुख और काल के वश में है, इसलिए हे कौशलराज सुनिए, वे गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए हैं। परम चतुरता श्रवण सुनी बिहसे राम उदार समाचार पुनि सब कहे गढ़ के बाली कुमार। अंगद की परम चतुरता कानों से सुनकर उदार श्री रामचंद्र जी हंसने लगे। फिर बाली पुत्र ने किले के यानी कि लंका के सब समाचार कहे। रिपु के समाचार जब पाए राम सचिव सब निकट बुलाए लंका बाके 4 दुआरा कह विधि लागिया करहु विचारा। जब शत्रु के समाचार प्राप्त हो गए तब श्री रामचंद्र जी ने सब मंत्रियों को पास बुलाया और कहा, लंका के 4 बड़े विकट दरवाजे हैं, उन पर किस तरह आक्रमण किया जाए, इस पर विचार करो। तब कपीस रिच्छेस विभीषण सुमरि हृदय दिन कर कुल भूषण कर विचार तेन मंत्र दृढ़ावा चार्य कपि कटुक बनावा। तब वानरराज सुग्रीव, वृक्षपति जामवान और विभीषण ने हृदय में सूर्य कुल के भूषण श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया और विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चित किया। वानरों की सेना के 4 दल बनाए। जथा जोग सेनापति कीने जूथब सकल बोली तब लीने प्रभु प्रताप कह सब समुझाए सुन कपि सिंह नाद करि धाए। और उनके लिए यथा योग्य सेनापति नियुक्त किए। फिर सब युद्धपतियों को बुला लिया और प्रभु का प्रताप कहकर सबको समझाया, जिसे सुनकर वानर सिंह के समान गर्जना करके दौड़े। हर्षित राम चरण सिर नावहि गहि गिर शिखर वीर सब धावहि गर जहि तर जहि भालु कपीसा जय रघुवीर कौशलाधीसा।
वे हर्षित होकर श्री राम जी के चरणों में सिर नवाते हैं और पर्वतों के शिखर ले लेकर सब वीर दौड़ते हैं। कौशलराज श्री रघुवीर जी की जय हो पुकारते हुए भालू और वानर गरजते और ललकारते हैं। जानत परम दुर्ग अति लंका, प्रभु प्रताप कपि चले असंका। घटा टोप करि चहु दिसि घेरी, मुँह कहि निसार बजा वहीं भेरी। लंका को अत्यंत श्रेष्ठ किला जानते हुए भी वानर प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप से निडर होकर चले। चारों ओर से घिरी हुई बादलों की घटा की तरह लंका को चारों दिशाओं से घेर कर वे मुंह से डंके और भेरी बजाने लगे।